थाने में कुछ भी मतलब मेरे हक में फैसला नहीं हुआ तो मैं पॉइजन खा लूँगी और सुसाइड कर लूँगी। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि शमा अपना जान लेना चाहती थी और इन्होंने पुलिस स्टेशन में ही ऐसा क्या खा लिया था जिसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि हमारा लव स्टोरी का सीरीज चल ही रहा है तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर की, बट इन डेप्थ हमने नहीं शेयर की, तो एक एक चीज़ें शेयर करना चाहेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब इन्होंने थाने में, जब हम लोग लास्ट टाइम मिले थे, जब हम लोग साथ में आए थे और हमारी फैमिलीज़ थी, तो इन्होंने क्या ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों? ये चीज़ हमने सबसे छिपा के रखी है, आज तक हमने किसी को बताया नहीं है। केवल हमारी फैमिली भी नहीं जानती है, उस टाइम हमारी फैमिली भी नहीं जानती, उनको भी कुछ अभी नहीं भी पता नहीं चला था। जानती फैमिली तो। राइट, ठीक है। तो हमें ही, हमारे बीच ही चीज़ें रह गई। मुझे पता था कि हाँ, इन्होंने ऐसा कुछ किया है और बाद में इन्होंने मुझे बताया भी, ठीक है, वहाँ से निकलने के बाद। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हम आपको आगे भी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी जिस दिन हमें थाने में बुलाया गया था। मुझे डेट तो नहीं याद है, आई थिंक मेरे ख्याल से 14 या 15 अगस्त थी उस दिन। तो उस दिन क्या हुआ, तो मैंने ये चीज़ सोच लिया था कि अगर आज थाने में कुछ भी मतलब मेरे हक में फ़ैसला नहीं हुआ तो मैं पॉइज़न खा लूँगी और सुसाइड कर लूँगी। हालाँकि ये चीज़ गलत है, खुद की जान लेना, खुद को तकलीफ़ पहुँचाना, इससे तो किसी दूसरे का नुकसान होने वाला नहीं है, मेरा ही नुकसान होगा और नुकसान हो भी रहा है, जिससे मेरी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है और आज भी उस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मतलब मेरा वेट नहीं गेन हो रहा है और कभी-कभी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी है अंदर से। तो वो चक्कर आने लगता है कभी-कभी और कमज़ोरी सा अभी भी, क्योंकि उस चीज़ ने जो है इनके आँतों पे बहुत इम्पैक्ट किया था, किडनी में बहुत इम्पैक्ट किया था, जो चीज़ इन्होंने कंज़्यूम किया था। ये बहुत गलत था, लेकिन होता है कि जब आप उस दौर से गुज़र रहे होते हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखता, तो इंसान यही सब चीज़ें सोचता है। और उस समय इनके हालात बहुत ख़राब थे, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया है कि उन्होंने लगभग 15-20 दिन से खाना नहीं खाया था। उन सब चीज़ों से बहुत परेशान थी, ऊपर से फैमिली का प्रेशर था और फिर थाने में बुला के इनके अगेंस्ट चीज़ें हो रही थी। वो सब चीज़ें इन पे बहुत प्रेशर दिया उस सब चीज़ों ने, इसकी वजह से इन्होंने वो एट द एंड उसको कंज़्यूम कर लिया था। तो जब थाने में हमें बुलाया गया था तो उस टाइम मुझे ये पता था कि हाँ, अगर मैं घर से जा रही हूँ तो वापस लौट के तो मैं नहीं आने वाली। या तो मैं इनके साथ जाऊँगी या तो मैं मतलब वापस आऊँगी ही नहीं। तो उस टाइम मैंने अपना फ़ोन लिया था घर से और मैंने एक लिक्विड फ़ॉर्म में, अब कह सकते हैं वो चूहे की दवा थी, तो वो रखी थी मैंने और अपना आधार रखा था। मैंने इतनी चीज़ बस रखी थी अपने साथ। और जब मैं थाने में पहुँची तो वहाँ पे ये और इनकी मम्मी और इनके छोटे भाई 3 लोग वहाँ पे आए थे। मेरी तरफ से कोई भी नहीं था क्योंकि उस टाइम किसी को पता नहीं था ना कि मैं थाने में गई हूँ। अगर पता होता तो कोई आता भी। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे फिर उन लोगों ने, पुलिस वालों ने बोला कि आप भी अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाओ, फिर आगे हम बात करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं पेरेंट्स को नहीं बुला सकती, अगर मैं बुलाऊँगी तो वापस वो मुझे घर लेके चले जाएँगे। फिर भी उन्होंने बोला नहीं, बुलाना ही पड़ेगा आपको। फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपने अब्बू का नंबर उनको दे दिया कि आप बात कर लो। फिर लेडीज़ पुलिस थी, उसने मतलब मेरे अब्बू को कॉल किया। अब्बू को कॉल किया तो उन्होंने अब्बू को बताया कि आपकी बेटी यहाँ पे आई हुई है, ऐसा-ऐसा मैटर है। तो मेरे अब्बू तो उस टाइम गाँव पे थे, लखनऊ में थे नहीं। तो उन्होंने तुरंत मतलब बहनों को और अम्मी को कॉल किया जो कि लखनऊ में ही थे उस टाइम। तो तुरंत सब लोग उस टाइम में वहाँ पे पहुँच गए। तो मैंने तो फिर ये सोच लिया कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है। अब तो ये लोग मुझे लेके जाएँगे, ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैं इनको तो अब नहीं पा सकती। फिर बहस हो रही थी थाने में, इनकी फैमिली, मेरी फैमिली, ऐसा सब कुछ बोला गया। तो पुलिस वाले भी बोलने लगे, हमें समझाने लगे कि अभी तुम्हारी कोई एज नहीं है, 1-2 साल रुक जाओ, फिर तुम लोग शादी कर लेना। फिर ये भी सोचे कि अगर फैमिली कह रही तो ठीक है, रुक जाते हैं। बट मुझे पता था वो चीज़ें तो बस होता है ना कि जैसे खाली बच्चों दिलासा को, देने के लिए, हाँ, राइट। बस वो एक दिलासा देने के लिए था और कुछ ऐसा नहीं था कि वो सीरियसली बोल रहे थे कि हाँ, शादी करवा देंगे। फिर बहस हो रही थी, जब इतनी चीज़ें होने लगी, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मतलब पुलिस वाले भी घर के ही फेवर में बोल रहे थे और ये भी एक तरह से कह सकते हैं, ये भी फैमिली को लेके ही चलने लगे फिर मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली थी। फिर मैं वहाँ के वॉशरूम में गई, मैंने चूहे की दवा खा ली। तो इनको थोड़ा डाउट हो गया था कि ये बाथरूम में गई है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे तो वॉशरूम में ये जाएगी ही नहीं। तो इन्होंने शायद लेडीज़ पुलिस को बता दिया कि ये वॉशरूम में गई है, जाके आप प्लीज़ चेक करो, देखो कहीं कुछ उल्टा-सीधा ना कर ले। तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, फिर बुलाया मुझे कि आप अंदर क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कुछ नहीं, बस वॉशरूम आई थी। तो पता नहीं चला उनको कि मैंने कुछ ऐसा कर लिया है, क्योंकि उस टाइम था कि जब मैंने दवा मतलब खाई थी तो कुछ असर उतनी नहीं हुई थी उस टाइम।
कुछ टाइम तक थाने में हम बैठे रहे, 1 घंटे तक हमारी बहस चलती रही, फैमिली से सारी चीज़ें होती रहीं। लास्ट में क्या हुआ, मतलब इन्होंने सबके सामने बोल दिया कि मैं इससे शादी करूँगा और अब कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाला। जब इन्होंने ऐसा बोला तो मेरी फैमिली और इनकी फैमिली दोनों हमारे ऊपर चढ़ गई। मेरी अम्मी ने शायद या बहन ने मुझे थप्पड़ खींच के मार दिया और इनकी फैमिली इनसे बोलने लगी अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम मर चुके हो हमारे लिए। मतलब दोनों की फैमिली नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई, वहाँ से गाली गलौज उन्होंने दिया, उल्टा सीधा बोला और फिर चले गए वो लोग। फिर थाने में पुलिस वालों ने मतलब हमें बैठाया, कम से कम 3 घंटे तक बैठाया था। उन्होंने सब पूरा कुछ जो जो भी हम्म, प्रोसीजर होता है, कंप्लेन वगैरह लिखवानी पड़ती है, वो सब कुछ उन्होंने करवाया। हमारी सेफ्टी के लिए भी उन्होंने मतलब चीज़ें करवाईं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हम शायद हाँ, होटल में फिर रुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि वैसे हमारी फैमिली ऑलरेडी बोल के चली गई थी, लेकिन हमें वहाँ से बाहर निकलने में तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने अपने छोटे भाई को कॉल किया और मेरे और भी कुछ रिलेटिव थे वहाँ पे, वो आए, तो वो साथ में खड़े थे। फिर हमने वहाँ से डायरेक्ट एक ऐसी टैक्सी बुक की जहाँ हमारा डेस्टिनेशन था वहाँ के लिए डायरेक्ट। तो वहाँ से टैक्सी पकड़ के हम डायरेक्ट वहीं चले गए। उस टाइम हम लोग बहुत छिप छिप के जा रहे थे, बहुत हाँ, ज़्यादा ही डर लग रहा था और उस मैं टाइम तो। बताती हूँ, उसके बाद शायद हम होटल में रुके थे, तो तब और भी मेरी तबीयत ठीक थी। नहीं नहीं, जाते टाइम ही जब टैक्सी में जा रहे थे तो धीरे धीरे इनको प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, उस दवाई का असर शुरू हाँ, हो गया था। मतलब पेट में जलन होने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि वॉमिटिंग हो जाएगी, बट हो नहीं रही थी। लेकिन जब हम होटल में पहुँचे, वहाँ हमने मतलब 1 दिन या 2 दिन स्टे किया होगा। लेकिन उसी रात में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, मतलब उल्टी होने लगी और चक्कर आने लगा, तो ये भी रात में परेशान से हो गई। एक तो हम बाहर जा नहीं सकते थे डर की वजह हाँ, से, उस टाइम तो बहुत उसी अच्छी। दिन, क्योंकि हम थाने से आए हुए थे। अगर हम बाहर जाते तो फैमिली उस दिन तो हमें ढूंढ ही रही थी, प्रॉपर पूरी तरह से ढूंढ रही थी कि आज इन्हें किसी भी तरह ढूंढना है और वापस लेके जाना है, मतलब मुझे। फिर सुबह का हम लोगों ने इंतज़ार किया, हमने पूरी रात मतलब सोई नहीं, पूरी रात हम जग के ही काटे। पहले एक समस्या और हो गई थी कि हम जिस होटल में रुके थे ना, वहाँ की लाइट ख़राब हो गई थी, तो राइट। लाइट भी नहीं थी उस दिन। बहुत तो हम दोनों को नींद नहीं आई, एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी और प्लस लाइट भी नहीं थी। और गर्मी बहुत थी उस टाइम, गर्मी थी, गर्मी का ही मौसम था, तो पर सर्दी होती तो भी एडजस्ट कर लेते, लेकिन गर्मी के मौसम में और बुरा हाल हो गया था, क्योंकि ऊपर से इनकी तबीयत ख़राब, ऊपर से गर्मी, तो वो चीज़ इनके ऊपर और इम्पैक्ट कर रही थी। और कोई भी हॉस्पिटल नियर बाई था भी नहीं, हम लोग दूर हाँ, जा भी नहीं सकते थे, तो वो बहुत मुश्किल था हमारे लिए। फिर भी हमने एनी हाउ एडजस्ट किया, इन्होंने एडजस्ट मॉर्निंग किया। में, हाँ, उसके अगले दिन मॉर्निंग में वहाँ पास में एक मेडिकल था, हमने जाके वहाँ पे चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे हो गया था, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं दवा देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगा आपको, मतलब वॉमिटिंग होगी तो वो बाहर आ जाएगा जो भी अंदर होगा। तो उन्होंने दी, बट वो असर नहीं की दवा, वो मुझे नहीं असर की। और हमें उस दिन लखनऊ से दिल्ली जाना था, तो हम फिर बस स्टॉप पे गए। बस स्टॉप पे जाने के बाद फिर से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो हमने सोचा कि हमें जाना तो है दिल्ली, क्योंकि हमें यहाँ अब तो रुक नहीं सकते हम यहाँ पे। फिर हमने मतलब देखा आस-पास में कोई हॉस्पिटल है या नहीं, तो पास में एक लेडीज़ वो मेडिकल था। हालाँकि शायद वो मुस्लिम थी, वो जो लेडीज़ थी। हुँ। तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो मैंने जब उनको चीज़ें बता दी, तो उन्होंने भी मुझसे बोला आपने तो बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने उनको कुछ मतलब ऐसा जवाब दिया नहीं। बस हमने दवा ली, दवा लेने के बाद हमने अपनी बस पकड़ी, आई थिंक मेरे ख़्याल से दोपहर के 2 बजे तक हमने वहाँ पे बस पकड़ी और हम राइट। वहाँ से निकल गए। तो फिर हाँ, वो बस से जाते टाइम ही इंसिडेंट हुआ था कि इनकी तबीयत बिल्कुल बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब इतना दर्द होने लगा था इनके पेट में कि ये उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। फिर बीच में ही हमने बस रुकवाई थी, जो हमने इंसिडेंट आपको थोड़ा ब्रीफली बताया था। फिर वहाँ हम उतर गए थे, तो बस वाले ने हमसे बोला कि पीछे बस आ रही है, वो पकड़ के आ जाना, अभी जाके कोई हॉस्पिटल ढूंढ लो। तो वहाँ भी हम लोग दौड़ते रहे, कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, ठीक है। और हमारे लिए वो अनजान जगह भी थी, क्योंकि हमें वहाँ के बारे में पता तो था नहीं कुछ। इधर-उधर लोगों से पूछा, फिर किसी ने बताया कि कोई सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके आप दिखा लो। वहाँ पे जाने के बाद भी उसने भी कुछ ख़ास उसका सॉल्यूशन दिया नहीं, उसने भी कुछ दवाई दे दिया, उसने बोला कि ये खा लो भी, डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पे। फिर हम इधर-उधर घूमते रहे, फिर वही दवाई लेके हमने फिर से बस पकड़ लिया। हमने सोचा दिल्ली में आएँगे तो किसी हॉस्पिटल में इनका दवाई वगैरह देख लेंगे। फिर हम लोगों ने पीछे से आ रही एक बस पकड़ा और फिर आगे ढाबे पे जाके अपना जो पुराना वाला बस था जिसमें बैठ के हम जा रहे थे, वो वाला बस हमने पकड़ लिया। और फिर दिल्ली पहुँचने के बाद जैसा कि हमने आपको बताया था, उस टाइम भी इनकी तबीयत उतनी ही ख़राब थी। फिर उस टाइम हमारे साथ बहुत लूट-पाट ही दिल्ली हुआ एक हम तरीके लोग से। 3 या 4 बजे पहुँचे थे, तो उस टाइम हमें दिल्ली के बारे में कुछ भी नॉलेज था नहीं, तो किसी ऑटो वाले ने हमें इतने मतलब थोड़े दूर का किराया उसने आई थिंक मेरे ख़्याल से 200-300 रुपए ले लिया 200-300 हमसे। ले लिए 1-2 और हमारे किलोमीटर पा के लिए ही। हाँ, और हमारे पास पैसे तो वैसे भी थे नहीं, लेकिन होता कि मजबूरी थी हमारी, हमें जाना था, उस जगह पे पहुँचना था, जो जिन्होंने हमें बुलाया था हमारी शादी करवाने के लिए।
वहाँ पे हम पहुँचे, उनको हमने बताई कि ऐसे-ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो गई है, तो पहले हम उसका कुछ इलाज कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। फिर उन्होंने बस बोला कि हॉस्पिटल है, आप जाके हॉस्पिटल में दिखा लो। उन्होंने कुछ वैसी हेल्प नहीं की कि मतलब वो साथ लेके गए। हम दोनों खुद से मतलब कोई लाल बहादुर शास्त्री करके दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहाँ वहाँ पे पे गए हम थे। गए। और फिर भी तबीयत उतनी सही नहीं हुई क्योंकि प्रॉब्लम तो होती रही, बट ओवर द टाइम धीरे-धीरे चीज़ें सही हुई, बट अभी भी उसी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम है एंड काफ़ी अंदर उसने डैमेज कर दिया था। हालाँकि ये करना बिल्कुल गलत बात है, बट उस टाइम इनके पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था क्योंकि सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट हो रही थी। इवन मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी कि मैं इनका साथ नहीं दे पा रहा था थोड़े टाइम के लिए। हालाँकि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिसीज़न ले लिया था और फिर फैमिली से इन्फ्लुएंस कर रही थी। मुझे लगा कि हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ, फिर उसी टाइम मैंने डिसीजन ले लिया था, लेकिन उससे पहले इन्होंने कंज़्यूम कर लिया था वो चीज़। हालाँकि धीरे-धीरे हम लोगों को प्रॉब्लम तो काफ़ी हुई उस चीज़ को से इनको, बट धीरे-धीरे हम एडजस्ट करते गए। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है, इसी वजह से इनकी हेल्थ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इतनी पतली वो पहले थी नहीं ये। फिर उसका मतलब हम लोगों ने फिर वहाँ पे भी हम लोगों ने जब बताया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बस यही बोला कि ये पुलिस केस है, आपका इलाज हम नहीं कर हॉस्पिटल सकते, में, राइट, पहले आप हॉस्पिटल में। पुलिस को इन्फॉर्म करो, फिर हम देखेंगे। तो इन्होंने शायद अंदर जाके कुछ बात-वात किया, फिर उन्होंने कोई दवा दे दी। उन्होंने लिक्विड टाइप की कोई दवा थी, वो पीने के लिए दी थी उन्होंने। तो उन्होंने दवा दे दी, फिर हम लोग रूम पे आए वापस, जिन्होंने हमारी शादी करवाई, उनके वहाँ हम लोग आए। वहाँ हम लोगों ने 3 दिन स्टे किया और 3 दिन मतलब वो दवा मैंने कंटिन्यू की। फिर धीरे-धीरे करके मतलब वॉमिटिंग हुई, वो चीज़ें मतलब बाहर आ गईं। बट फिर भी मतलब जैसे होता है अंदर से प्रॉब्लम थोड़ी-थोड़ी कुछ टाइम तक तो होती रही कंटिन्यू मुझे। अगर आप अपनी लाइफ़ को दाँव पे लगाते हो, तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि उसका इम्पैक्ट पूरी लाइफ़ ऑलमोस्ट रह जाता है और ये गलती इन्होंने की, वो एक्सेप्ट भी कर रही हैं, तो इस चीज़ को हम एप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करते हैं। बट सिचुएशन कभी-कभी ऐसा आपको करने पे मजबूर कर देती है, लेकिन ये करना बिल्कुल गलत बात है। और उस टाइम तो मुझे ये भी लगा, जब मैंने वो दवा पी ली थी और दिल्ली हम आ गए, तो मुझे लगा अब हम लोग उतने दूर सब लोगों से लड़ के दिल्ली आए शादी करने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी कंडीशन अब इतनी बुरी हो गई है कि उस टाइम मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मुझे कहीं कुछ हो गया, तो मैंने इतना सब कुछ जो पीछे किया है, फैमिली को छोड़ा, इतनी चीज़ें की पीछे, और अगर कहीं कुछ हो गया तो वो सारी चीज़ें फिर बहुत पछतावा होता। राइट। तो दोस्तों, अब आपको हम यही बताना चाहते थे आज इस ब्लॉग में, आप लोग प्यार बनाए रखें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, भी बहुत बड़ी हेल्प होगी इससे हमारी। और अभी तो फ़िलहाल आप लोग देख रहे हैं हम लोग पसीना-पसीना हो रहे हैं क्योंकि हमने सारे फ़ैन वगैरह बंद कर दिया है। तो इस वजह से हमें काफ़ी पसीना हो रहा है एंड प्लीज़, अगर आप लोग हमारे वीडियोज़ देखते हैं, हमें लाइक करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो आपके लिए फ्री है बट हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।